किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। कुछ दिनों से टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी, इसीलिए बरसात आने से पहले वह अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बना पाई थी। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू से कहती है, चीकू बेटा, सब पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है, लेकिन हमारे पास घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? अम्मा, आपने तो मुझे घर बनाना सिखा ही रखा है। मैं आज से ही अपना घर बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन चीकू बेटा, तुम एक बार दूर बर्फीले पहाड़ पर जाओ। वहाँ एक पक्षी रहता है, छमछम नाम है उसका। बारिश का पक्षी है। तुम जाओ और उससे पूछ कर आओ कि बरसात कब से शुरू होने वाली है। मम्मा, जो पहाड़ पश्चिम की तरफ है। हाँ हाँ चीकू बेटा, वहीं रहता है बरसात का पक्षी। फिर चीकू बर्फीले पहाड़ पर छमछम नामी पक्षी से बरसात के बारे में जानकारी लेने चला जाता है। चीकू तो बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार इतने लंबे सफ़र पर जो जा रहा था, उसे उड़ने का बहुत शौक था। उसने नया नया जो उड़ना सीखा था। चीकू तो बहुत तेज उड़ता है, वो थकता भी नहीं है। और फिर चीकू जल्द ही बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाता है। चीकू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे तो वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और ऐसे ही बैठा हुआ था कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बर्फीले पहाड़ पर? मैं यहाँ बरसात का पूछने आया था छमछम अंकल से, लेकिन मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। ये सुनकर वो पक्षी हंसने लगता है। छोटे पक्षी, मैं ही छमछम हूँ, लेकिन तुम अकेले आए हो इतनी दूर से। तुम्हारे मम्मा पापा नहीं है क्या? मेरे पापा वो तो तभी मर गए थे जब मैं अंडे से बाहर भी नहीं आया था। और मेरी मम्मा कुछ दिनों से बीमार है, इसी कारण हम अपना घर भी नहीं बना सके। मम्मा बहुत परेशान थी, इसीलिए मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है कि बारिश का पूछ के आऊँ कि बारिश कब आएगी। छोटे पक्षी, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं और तुम्हारी मम्मा बीमार है। लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे इस बात की परेशानी हुई है कि तुम्हारे पहाड़ों वाले जंगल में तो बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी और तुम्हारे पास घर भी नहीं है। बस ऐसा ही सुनना था कि चीकू तो रोने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे? मम्मा तो पहले ही बहुत परेशान थी, अब हम कहाँ जाएंगे अगर बरसात शुरू हो गई तो? चुप कर जाओ छोटे पक्षी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मा को लेकर जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, तुम उसके पास जाना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और हाँ, उसे ये बता देना कि तुम माँ बेटों को छमछम ने भेजा है। ये सुनकर तो चीकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छमछम अंकल। मैं अब जाता हूँ वापिस, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। जाओ जाओ बेटा, लेकिन मेरी बात याद रखो, कभी भी मुसीबत में घबराते नहीं, हमेशा डटकर मुकाबला करते हैं। और फिर चीकू खुशी खुशी वापस घर लौट जाता है। चीकू बेटा, क्या आपको छमछम अंकल मिले थे? हाँ मम्मा, छमछम अंकल मिल गए थे मुझे, और छमछम अंकल ने मुझे बताया कि हमारे जंगल में बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तो टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? मैं अपने बेटे को इस बरसात में सुरक्षित नहीं रख सकी। लेकिन मम्मा, छमछम अंकल ने बताया कि जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, अगर हम उसके पास जाएं तो वह हमारी जरूर मदद करेगा। क्या सच में चीकू बेटा? फिर तो हम आज ही उस पेड़ के पास जाते हैं।
कालू जी, इस बार तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि पहली बार होगा जब हमारे पास सुरक्षित घर है और टोनी चिड़िया मरेगी बारिश में। गोरी, अब की बार तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी क्योंकि टोनी चिड़िया बीमार होने के कारण अपना घर जो ना बना सकी। लेकिन अगर तोता या कबूतर ने उसे अपने घर में रख लिया तो तुम क्या करोगी? इस बात की चिंता तुम ना करो। मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर किसी ने टोनी चिड़िया को अपने घर में रखा तो गोरी से लड़ाई बन जाएगी उनकी। मम्मा मम्मा, आप टोनी आंटी से हमेशा गुस्सा क्यों रहती हैं? वो तो सभी की मदद करती हैं। चुप कर जग्गू, बहुत बोलने लगे हो अपने पापा की तरह तुम्हें नहीं पता मुझे उसे दुखी देखकर कितना अच्छा लगता है। और टोनी चिड़िया उस बड़े वाले पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, मैं टोनी चिड़िया हूँ, इस जंगल में रहती हूँ। इस साल बीमार होने के कारण मैं अपना घर ना बना सकी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन छमछम ने बताया कि मैं आपके पास जाऊं। छमछम बहुत अच्छा पक्षी है, वो हमेशा अच्छे पक्षियों की मदद करता है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे तने में जो छेद है उसमें बैठ जाओ और मुझे ही अपना घर बना लो। मैं तुम्हें बारिश से भी सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें भोजन भी देता रहूंगा। ये सुनकर तो टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर रात हो जाती है। टोनी चिड़िया और उसका बेटा उस पेड़ के छेद से उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ तो उन्हें ढेर सारा फल मिल जाता है। वो माँ बेटा वो फल खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। वह मौसम देखने छेद से बाहर निकलते हैं। आसमान में गहरे बादल छाए जाते हैं और बादल जोरों से गरजते हैं। वो बेटा, बारिश आने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। जरा ऊपर आसमान में तो देखो कैसे बादल छाए हुए हैं। ये देखो हमारा घर कितना सुरक्षित है। इस बार तुम क्या करोगी? अब तो तुम बारिश में ही भीग भीग के मर जाओगी। गोरी बहन, मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, इसीलिए भगवान भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जंगल के बीच जो बड़ा वाला पेड़ है उसने मुझे आश्रय दिया है अपने तने में और ढेर सारा भोजन भी है वहाँ पे। मैं तो बरसात के दिन वहीं गुजारूंगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, तुम्हारी सारे अरमानों पे तो पानी फिर गया। उसे तो बहुत सुरक्षित जगह मिल गई है। अब तुम क्या करोगी? कालू जी, मैंने क्या क्या सोच रखा था कि टोनी चिड़िया हमारे पास आएगी, हमारी मिन्नतें करेगी। अब तो कोई उपाय आप ही सोचें। गोरी, मैं पूरे जंगल में आग लगा सकता हूँ, तो वो बड़ा वाला पेड़ क्या चीज़ है? फिर कौवा बड़े वाले पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ में आग लगा देता है। कालू जैसे ही आग लगाता है वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और फिर साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से वो आग तो बुझ जाती है। कालू, क्यों इतना जलते हो तुम मुझसे? जितना दिमाग तुम दोनों पति पत्नी मेरा बुरा चाहने में लगाते हो उतना ही दिमाग तुम किसी और काम में लगाओ तो तुम्हारा फ़ायदा ही हो जाए। लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जल्दी से मेरे पेड़ के अंदर आ जाओ, इस बार मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। चिड़िया और उसका बेटा चीकू जल्दी से पेड़ के अंदर चले जाते हैं और वो पेड़ अपने साथी पेड़ से कहता है, दोस्त, मेरा संदेश आगे पहुंचा दो उस पेड़ तक जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवा रहते हैं, और उस पेड़ से कहना कि उनका घर गिरा दे, ये मेरा आदेश है। फिर वो तुरंत उस पेड़ का संदेश दूसरे पेड़ को दे देता है और धीरे धीरे ये संदेश उस पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवे का घर है। मैं अभी बड़े पेड़ का संदेश को मानता हूँ और इनका घर अभी गिरा देता हूँ। और फिर वो उनका घर गिरा देता है। हे भगवान, मैं तो मर गई। भगवान हमें किस कर्मों की सजा दे रहे हैं?
हमने जो टोनी चिड़िया का बुरा करना चाहते थे, भगवान ने हमें उसी का फल दिया है। केवल बारिश है, हवा भी नहीं, मगर फिर भी हमारा घर उड़ गया। अब तो हमें टोनी ही बचा सकती है। फिर वह टोनी के पास जाते हैं। टोनी, हमने तुम्हारा बुरा चाहा, मगर भगवान ने हमें उसकी सज़ा दे दी। हम तुम्हें बेघर देखना चाहते थे, मगर हम खुद ही बेघर हो गए। टोनी, हमें माफ़ कर दो और बारिश रुकने तक तुम हमें आश्रय दे दो। भगवान ने तुम लोगों की गलती की सज़ा दे दी। तुम लोग बारिश रुकने तक यहाँ पर आराम से रह सकते हो। फिर वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।